लोग कहते हैं मैच्योर बनो, समझदार बनो, भावनाओं पर काबू रखना सीखो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मैच्योर होना भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चोट अक्सर उसी इंसान को लगती है जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। एक लड़का था, नाम अभय। अभय बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अभय चुप रहता था। जब कोई दोस्त उसकी चीज लेकर वापस नहीं करता था तो वो कहता था कोई बात नहीं, उसे जरूरत होगी। लोग कहते थे यह लड़का बहुत मैच्योर है। शुरुआत में ये बात सुनकर अभय को अच्छा लगता था। उसे लगता था समझदार होना एक ताकत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि धीरे धीरे यही मैच्योरिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। स्कूल में एक दिन ऐसा हुआ, क्लास में किसी ने शरारत की, लेकिन टीचर को लगा कि ये काम अभय ने किया है। पूरी क्लास के सामने टीचर ने डांट दिया। अब असली शरारत करने वाला लड़का सामने आकर सच बोल सकता था, लेकिन वो चुप रहा और अभय भी चुप रहा, क्योंकि उसने सोचा अगर मैं बहस करूंगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी चुप रहना सही नहीं होता, लेकिन उसने फिर भी चुप रहना ही चुना। अब समय धीरे धीरे बीत जाता है और अभय कॉलेज में पहुंच जाता है। अब लोग उसे और ज्यादा मैच्योर समझने लगे। दोस्तों को जब भी कोई समस्या होती, सब अभय के पास आते। कोई कहता यार गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, कोई कहता घर में परेशानी चल रही है। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर करते। अभय सबकी बात ध्यान से सुनता, सबको समझाता, सबको रास्ता दिखाता। लेकिन एक अजीब बात थी, जब अभय के अंदर तूफान चलता था, जब अभय को किसी की जरूरत महसूस होती थी, तब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता था। तो धीरे धीरे लोगों ने अभय की एक आदत पहचान ली। उन लोगों को पता था कि अभय गुस्सा नहीं करेगा, वो माफ कर देगा, वो समझ जाएगा, वो झगड़ा नहीं करेगा। और जब लोगों को ये पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान झगड़ा नहीं करेगा, तब वो अक्सर अपनी सीमाएं पार करने लगते हैं। एक दिन अभय एक रिश्ते में बंध गया। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पार्टनर को भी समझ आ गया कि अभय बहुत मैच्योर है। अब वो नाराज होगी तो अभय ही उसे मना लेगा, अगर गलती उसकी होगी तो भी अभय ही समझौता करेगा। और यही हुआ। हर झगड़े के बाद अभय ही झुकता रहा, क्योंकि उसे लगता था रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी झुकना जरूरी होता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बार बार झुकने से लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, बल्कि तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा समझदार और सहनशील होता है तो लोग उसके बिहेवियर को गारंटीड फॉरगिवनेस मान लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि हम कुछ भी करें ये इंसान माफ़ कर देगा, और यही सोच धीरे धीरे रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देती है। एक दिन ऐसा आया जब अभय को एहसास हुआ कि वह हर किसी को समझता रहा, लेकिन किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैच्योरिटी का मतलब हमेशा चुप रहना होता है? और जवाब था नहीं। अभय को समझ आया कि उसने जिंदगी भर एक गलती की। उसने मैच्योरिटी को सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर रख दिया। वो सोचता रहा कि झगड़ा ना करना ही समझदारी है, लेकिन सच्चाई ये है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगे वहाँ चुप रहना समझदारी नहीं होती, बल्कि एक कमजोरी बन जाती है। उस दिन के बाद अभय ने एक छोटा सा बदलाव किया। वो अभी भी मैच्योर था, वो अभी भी समझदार था, लेकिन अब अगर कोई उसकी सीमा पार करता तो वो शांत तरीके से कह देता था। यह बात मुझे ठीक नहीं लगी, और हैरान की बात यह हुई कि लोगों का व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान की इज्जत करती है जो अपनी सीमा तय करना जानता है। इस वीडियो का मतलब यह नहीं है कि मैच्योर मत बनो, मैच्योर बनो, लेकिन इतना भी मैच्योर मत बनो कि लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। याद रखो, दूसरों को समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार अपमान सहना नहीं। और सबसे बड़ी मैच्योरिटी क्या है? जहाँ जरूरत हो वहाँ शांत रहो, और जहाँ जरूरत हो वहाँ पर खड़े भी हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द अक्सर उसी इंसान को मिलता है जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। लेकिन अगर वही इंसान अपनी कीमत समझ जाए तो वह सबसे मजबूत भी बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।